आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हम देख रहे हैं विभिन्न दर्शन से प्राप्त होने वाले जीवन परिवर्तन के बारे में। हमने इसको चिन्हों के महत्व के रूप में देखा। 27 भी नक्षत्र अलग अलग चिन्हों में बटे हुए हैं। जैसे पहले भी हमने जैसे बताया, भगवान श्री राम का चिन्ह है पुनर्वसु नक्षत्र का धनुष और तीर। आपने देखा कि राजकुमार राम को अचानक वन में जाना पड़ा। जब तक राजकुमार बन के राजमहल में दशरथ महाराज के चरण में खिलौनों के साथ खिलकारी करने वाली वो आत्मा अचानक तीर और धनुष लेके जंगल में घूमने लगी, वो उस नक्षत्र के चिन्ह का प्रभाव है। आप अपने अपने नक्षत्रों के चिन्हों के प्रभाव के बारे में समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में वो चीज कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। जैसे रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, तो रोहिणी का चिन्ह है रथ। और आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार के कार्यों से पूरे विश्व में पूर्णावतार माने गए, लेकिन रथ पर बैठ करके गीतोपदेश दिया, तभी जाकर के विश्व में भगवत गीता नाम की दिव्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ। प्रधानमंत्री भी पहले जो उसी प्रधानमंत्री भवन में आने वाले जितने भी विदेशी अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को एक जमाने में ताजमहल का भेंट दिया जाता था। कोई भी आते थे तो उनको ताजमहल दिया जाता था। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी आते हैं उनको भगवत गीता देने का एक पद्धति शुरू किया। धन्य ऐसे धर्म के रक्षक प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश के महत्वपूर्ण ज्ञान को दुनिया में बांटने की शुरुआत की। और आज कई प्रधानमंत्रियों ने उस पुस्तक को पढ़ के वापस रिव्यू भी दिया है, वापस अपनी भावना भी व्यक्त की है कि इसको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ है। उस पुस्तक को कई लोगों ने पढ़ा। एक पुस्तक, इसका ज्ञान किसी रथ में खड़े हुए दिव्य ज्ञानी द्वारा प्रकट हुआ और वो उनका जन्म नक्षत्र का चिन्ह था रथ। तो आपके जन्म नक्षत्र का चिन्ह आपको क्या कहता है? लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जन्म नक्षत्रों के चिन्ह जितने खुद के काम करते हैं। कई लोग मेरा ये सुनते ही, भाई तेरा क्या जन्म नक्षत्र बेटा? पुनर्वसु। धनुष तीर लेके घूम रहा तू इसी। अब ये बच्चा जो बोल रहा है मेरे पास, उसको देखूं तो वो भी एक इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है। अब वो मुझे पूछेगा कि मैं तो कभी धनुष और तीर लेके घूमता नहीं। आप ध्यान रखिएगा, समय को पाके चीज का स्वरूप और परिणाम बदल जाते हैं। उस जमाने में धनुष और तीर थे, उससे लक्ष्य का भेदन होता था। आज वो इंटीरियर डेकोरेशन करता है तो उसके साथ उसके कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट से वो चीज़ों के प्लानिंग में लगता है। प्लानिंग बदला नहीं, धनुष और तीर भले ही बदल गया। तो ऐसे हर एक जगह पर होता है। रोहिणी नक्षत्र वालों को आप देखोगे तो वो किसी न किसी वस्तु वाहन संबंधी काम में लगे रहेंगे। वो रथ आज नहीं रहा, क्योंकि धनुष और तीर रथ आज नहीं रहा, लेकिन उसका स्वरूप बदला होगा, उसका जो उपयोग का तरीका बदला होगा, लेकिन उससे प्राप्त लाभ कभी बदलता नहीं है। वो कभी वैसा ही रहता है, वो अपने जीवन में कहीं संबंधित रहता है। लेकिन आज खास आपको बता देना चाहता हूँ कि इन चिन्हों को देखने से आपके मन में एक अदृश्य शक्ति प्रकट होने लगती है और आपके जीवन में वो तरंग के रूप में काम करने लगता है। इसको हम त्राटक कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले के प्रवचनों में कैडुसियस सिंबल के बारे में कह रहे थे। लेकिन आज एक खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। जब मैंने ये बात कही कि पहले हमारे राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री भवन में कोई भी आते थे विदेशी प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, उनको ताजमहल का एक चिन्ह दिया जाता था। यानी हम एक समाधि के चित्र को सबको दे रहे थे जहाँ कोई मर गई और उसके मरे हुए के यादाश्ती को दुनिया में बांट रहे थे। अमरता का बंटवारा होता है, मुर्दे का बंटवारा नहीं होता। ये समझ आने वाली जो एक चीज़ है वो अलग चीज़ है। जब हमारे मोदी जी आए
तो उसके बाद में उन्होंने आदेशित किया कि भाई भगवत गीता आने वाले सबको भारतीय संस्मरण के रूप में दिया जाना चाहिए। तब से भारत में भगवत गीता बाहर से आने वाले सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को दिया जाने लगा और कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने पढ़ करके वापस अपने विचार भी व्यक्त किए कि सत्य ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना है ये। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के बारे में जब कहा तो मुझे ये चिन्हों के बारे में कहते हुए उनकी पार्टी का चिन्ह भी याद आया कि बीजेपी पार्टी का चिन्ह है कमल। ये मैं कमल मुद्रा कर रहा हूँ, ये जो मुद्रा कर रहा हूँ ये कमल मुद्रा। आप भी करेंगे तो आपके अंदर भी सत्य ज्ञान और समृद्धि की शक्ति प्रकट होगी। दोनों हाथों के अंगूठे और छोटी उंगलियों को जोड़ लेना, दोनों हाथों के अंगूठा और सबसे कनिष्ठ उंगली को जोड़ करके इन दोनों को ऐसे जोड़ लेना, इसको कमल मुद्रा कहा जाता है और कमल ही बीजेपी का चिन्ह है। आप साइको सिंबोलॉजी टाइप करिए, साइको सिंबोलॉजी, उसमें रेड लोटस डालिए, लाल कमल जो बीजेपी का चिन्ह सफेद कमल नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ सही है? बीजेपी का चिन्ह क्या है? कमल का चिन्ह है। और कमल के बारे में आप देखिए, कमल के बारे में आप देखेंगे तो साइको सिंबोलॉजी में जाके लोटस डालिए। लोटस डालेंगे तो आप देखेंगे कि आत्मशक्ति को विकसित करने वाला, देश के प्रति जागरूकता लाने वाला, देश के लोगों के भला करने की शक्ति देने वाला, स्वार्थ रहित जीवन जीने की शक्ति देने वाला, ध्यान और पराक्रम को बढ़ाने वाला, ध्यान की ऊर्जा से अंतर की ऊर्जा को बढ़ाने वाला, ऐसे कई चीजें बताए होंगे। उन सबको आप पढ़ोगे और लोटस सिंबल के साथ जोड़ोगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी की आज की जीवन शैली से 100% वो बिल्कुल सूटेबल होगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चिन्ह कैसे काम करते हैं। और आप देखेंगे तो पूछेंगे कि भाई फिर तो बीजेपी में कितने करोड़ों कार्यकर्ता है, सब सक्षम है क्या, सब ध्यान करते हैं क्या? इससे आप ये बात भी समझ लेना, चिन्ह महत्वपूर्ण जितना है उसको अंतर में उतारना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। आप वाजपेयी जी का देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन, अद्वानी जी का जीवन, ये सबको देखेंगे तो सब ऋषियों की तरह जी के गए हुए हैं, जो ये कमल पुष्प चिन्ह के नीचे आज तक जितने भी आए। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देखो तो वो भी ब्रह्मचारी, देश राष्ट्र के लिए समर्पित एक महापुरुष, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन इस देशवासियों के भला के लिए समर्पित कर दिया था, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बीजेपी पार्टी के विकास में सदा प्रयत्नरत, राम मंदिर आदि समस्त धर्म शक्तियों के विकास में प्रयत्नरत LK आडवाणी जी का जीवन भी आप देखेंगे तो शांत और श्रेष्ठ जीवन को आप देख सकेंगे। और साइको सिंबोलॉजी में जाकर के आप कमल पुष्प का चिन्ह डालेंगे तो व्यक्ति को ध्यान रद्द करने वाला, ध्यान में मग्न करने वाला, एकाग्र करने वाला, आत्मशक्ति को दृढ़ करने वाला, मन चाहे कार्य को निश्चित सिद्ध करने की ताकत देने वाला। आज देखो इतने वर्षों के बाद विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन गया है और आज महाकालेश्वर के उज्जैन के अवंतिका नगरी में बहुत बड़ा कॉरिडोर की तैयारियां चल रही है। ये सब देखो तो ही मालूम पड़ जाए कोई विशिष्ट शक्ति ही ये काम कर सकती है। और ये विशिष्ट शक्ति सब जब जब धरती में जन्म लेती है उनके साथ कोई ना कोई चिन्ह भी काम करता है। जैसे मैंने बताया रोहिणी के लिए रथ बन के कृष्ण को वो चिन्ह कैसे सहयोग किया, और राम पुनर्वसु नक्षत्र में धनुर्व और तीर बन के कैसे वो चिन्ह उनको धनुर्व और तीर बन के हर जगह पर सहयोग किया। अंतिम में रावण वध तक वो धनुष और तीर किस प्रकार से सहयोग किया। आज कमल पुष्प चिन्ह बन के मोदी जी का और योगी जी का कैसे सहयोग कर रहा आप देख लेंगे। तो योगी जी भी वैसे ही ब्रह्मचारी, मोदी जी भी वैसे ही ब्रह्मचारी, और जितने भी बीजेपी के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री है कैसे कर्मठ है, ये सब देखेंगे तो जैसे राम के लिए धनुष और तीर चिन्ह और रोहिणी नक्षत्र वाले कृष्ण के लिए रथ का चिन्ह, वैसे कमल का चिन्ह किस प्रकार बीजेपी के लिए पूर्ण सहयोग कर रहा है। ये जिस दिन आप समझ लेंगे तो चिन्हों का महत्व समझ लेंगे। इसी समय मुझे ये भी कहना पड़ता है, देखो आप मोदी जी को जाके केदारनाथ के गुफाओं में ध्यान में लगे और लोटस सिंबल को देखना, वो सिंबल मात्र राजनीतिक शक्ति, विश्व मंगल शक्ति नहीं देता, व्यक्ति को ध्यान करने, अपने अंदर में डूब के आत्मशक्ति को जगाने की प्रेरणा भी देता है। तो अभी उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की मूर्ति
मूर्ति की उद्घाटन करने जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, वहां भी जाके ध्यान में बैठ गए। जब केदारनाथ की गुफा में गए, वहां ध्यान में बैठ गए। अब रामानुजाचार्य के हैदराबाद में मूर्ति उद्घाटन, मंदिर उद्घाटन में गए, वहां भी जाके लीन हो गए। ये भावना, वो चिन्ह उनको सदा सहयोग के रूप में दे रहा। उनके स्वयं की शक्ति के साथ चिन्ह का शक्ति भी मिल गया, तो एक के साथ वो एक बन के 11 बन चुका है, ऐसा चिन्ह काम करता है। तो उसी समय में आप देख सकते हैं कि इसी देश में और एक चिन्ह विश्व विख्यात है। जब से स्वतंत्रता हुई उससे पहले से ये चिन्ह चालू हो गई और आज तक ये चिन्ह सब जगह जाके हाथ यूं यूं कर रही है। ये चिन्ह कभी भी कहीं भी जाए ऐसे ऐसे करती है। कमल का चिन्ह किसी भी प्रकार के नक्षत्र के चिन्ह में नहीं है, लेकिन वो साइको सिंबोलॉजी में विश्व में सर्वोत्तम शक्ति लाने वाले सिंबलों में एक है। लेकिन हाथ का चिन्ह तो हस्त नक्षत्र का महत्वपूर्ण चिन्ह है। और हमने देखा कि भाई हस्त नक्षत्र में बुध सबसे उच्च का होते हैं। बुध क्या करते हैं महाराज, और ये पार्टी का चिन्ह हाथ है। आप देखिएगा वो पार्टी के लोग कहीं भी जाते हैं, उनके झंडे में सब जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे बोलते हैं, और उसमें एक हाथ का चिन्ह लगा होता है। सही है क्या बेटा? ये हाथ का चिन्ह जहाँ लगा होता है, समझना ये पार्टी के लोग आ रहे, कोई नेता आ रहा, कोई आ रहा, और वो जब भी जहाँ भी जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ हिलाते हैं। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनको विशेष करके मेरा आग्रह है कि वो कमल की मुद्रा बनाएं और कहीं भी जाएं तो इस मुद्रा को चारों तरफ फैलाएं, ताकि देश का हित हो, हर घर में आनंद हो। क्योंकि जहां कमल होगा वहां राष्ट्र हित होगा, देश हित होगा। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, आप ये ध्यान रखिएगा। संत पार्टी से परे होते हैं, लेकिन चिन्ह जो करना है वो करके ही रहेगा। अगर मैं चिन्ह का समर्थक हूं, वो चिन्ह काम करता है ये विश्वास करता हूं, तो वो चिन्ह को पकड़े हुए लोगों में प्रकट बल का भी मुझे समर्थन करना ही पड़ेगा। ये मेरा कर्तव्य है कि भाई वो चिन्ह जिस पर काम कर रहा है, देखिए वाजपेयी जी कैसे काम करके गए, उनको भी वो चिन्ह ने कैसे सहयोग किया। योगी जी को ये चिन्ह कैसे सहयोग कर रहा है, मोदी जी को ये चिन्ह कैसे सहयोग कर रहा है, और ये हाथ वालों को भी वो चिन्ह कैसे सहयोग कर रहा है। आपको बता दूं, हस्त नक्षत्र का चिन्ह है हाथ, और जब भी हाथ कहीं ऐसे आगे आएगा, प्रोड्यूस होगा, आगे बढ़ेगा, तो वहां बुध उच्च के होंगे। बुध का काम क्या है? धन को प्रकट करवाना या धन संबंधी चीजों में लोगों को लगवाना, विभिन्न क्रियाओं में, राजनीतिक षड्यंत्रों में लगवाना, वाक सामर्थ्य से लोगों को फंसाना भी है, भला करना भी है। लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि विलन के हाथ में चक्कू आएगा तो वो भला नहीं कर पाएगा, हीरो के हाथ में चक्कू आएगा तो वो भला कर पाएगा। तो किसके हाथ में वो पहुंचा उस लायक से? बुध वाक के कारक हैं, धन के कारक हैं, सामर्थ्य के कारक हैं। तो हर दम वो जो उच्च में आ जाए हस्त नक्षत्र में बुध, तो धन संबंधी चिंतन मन में दौड़ता रहेगा। तो इस पार्टी को कई वर्षों से धन संबंधी चिंतन लगी हुई है। जितने घोटाले स्वतंत्रता से आज तक हुए हैं, ये कमल चिन्ह आने के बाद ये घोटाले का भी हमने कभी नाम ही नहीं सुना। आप देखिए अभी 7 वर्ष से घोटाला शब्द खत्म हो गया। हमने ऐसे ऐसे केंद्रीय मंत्री देखे हैं, मैं खुद उनके घरों में किसी रास्ते में जाते हुए पगलिया किया, अंधेरे का समय था, भोजन का समय था, हम उस समय अचानक जाना पड़ा तो मंत्री का घर देखा 4x6 का, तो उसका कमरा है जो आज गवर्नर बन के बैठे हैं, उन मंत्री का घर देख के आश्चर्य पड़ गया, जहां एक भी अटैच लेटरिन बाथरूम तक नहीं है। वो ऊपर सोते हैं, पेशाब लगे तो नीचे उतर के आके अपने छोटे से बाथरूम में पेशाब करते हैं। और जब मैं उनके घर में गया तो उनकी पत्नी ने खुद रोटी बना के खिलाई, क्योंकि उनके घर में काम वाला तक नहीं है, कोई रसोईया तक नहीं है, कोई सिक्योरिटी तक नहीं है। ऐसे मंत्रियों को ये कमल चिन्ह वाले पार्टियों ने रखा है। तो वो चिन्ह का प्रभाव है, और चिन्ह से प्राप्त शक्ति से चयनित करने की बुद्धि का प्रभाव है। लेकिन ये हाथ जब आया तो हस्त नक्षत्र में बुध आता है तो धन की वृद्धि करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भजन में ताली बजाया करो, बुध उच्च का होगा। भक्ति में ताली बजाया करो, बुध उच्च का होगा। आरती में ताली बजाया करो, बुध उच्च का होगा। क्योंकि बुध जब उच्च का होगा तो वहां समृद्धि और श्रेष्ठता आएगी, उसमें हमारा दिमाग लगेगा। जो आलसी है, व्यापार में मन भी नहीं लगता है, वो भी जब ताली बजाएगा तो उसका मन व्यापार में लगेगा। हम आरतियों में, पूजा में, आराधना में ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि हस्त नक्षत्र में बुध उच्च का होता है, तो हम उसके चिन्ह को बलवान करके हमारे बुध को उच्च
में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये चिन्ह किसी का वही परमानेंट हो जाता है तो उनका दिमाग ही व्यापारिक तरीके से चलेगा, क्योंकि ये चिन्ह धन कारक, व्यापार का अधिकारक है। तो ये लोग फिर देखो अभी स्वतंत्रता के बाद से आज तक व्यापारिक तौर से राजनीति चलाने वाले बन गए। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे करते करते आज 70 साल निकाल दिया। अब आप पहले से 70 साल से आज तक गरीबी हटा नहीं पाए तो 70 साल से उसी को बोल के क्या कर रहे थे भाई? आपको तो गरीबी हटानी नहीं थी, क्योंकि गरीबों को रख के ही राजनीति चलानी। भाई तुम्हारी गरीबी, गरीब भी बेचारा शाना है, सुन के भैया ये मेरे गरीबी हटाएंगे, ये मेरे गरीबी हटाएंगे। अरे हटाना होता तो क्या लारी को धक्का मारने के लिए 70 साल लगता है? 4 बलवान मिले तो 4 सेकंड में लारी का धक्का मार के, जो बैटरी चल नहीं रही है, जो एकदम बैटरी डाउन हो गई, उस लारी को भी एक धक्का मारे तो 2 मिनट में लारी रवाना हो जाए। उस लारी को तू 70 साल से हम धक्का मारेंगे, हम धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे करना है कि धक्का मारना है? उसका कारण ये चिन्ह है। ये चिन्ह ऐसे काम करता है, बुद्ध को उच्च का कर देता, फिर दिमाग पूरा सेवा में नहीं धन बटोरने में लगा रहता। फेयर बॉक्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, G3 G5 क्या घोटाला वो ये राजा ने वो सब मिलके किए, 2G घोटाला। ये घोटाले भी ऐसे घोटाले नहीं कि 1000-25,000 के, हजारों करोड़ के घोटाले, बड़े बड़े घोटाले, क्योंकि हस्त नक्षत्र में बुध उच्च का हो जाता है। फिर दिमाग सेवा में नहीं लगेगा, दिमाग धन बटोरने में, धन बढ़ाने में लगेगा। संसारिक लोगों में अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे मनोवांछित समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही है तो ताली बजा के, हाथों को घड़ी घड़ी देख के हस्त चिन्ह का उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन पार्टियों ने हाथ कोई चिन्ह बना लिया है वो सेवा का चिन्ह नहीं है, वो कमर्शियल और प्रोफेशनल आदमी बनाने वाला चिन्ह है। जो कमजोर है और सफल होना चाहते हैं वो ताली बजा के, हाथ को देख के सफल बने। लेकिन जो लोग सेवा के नाम से पार्टी शुरू किए और उसके बाद वो सेवा के नाम से बनी हुई पार्टी का चिन्ह ही हाथ हो गया, तो वो हाथ ने कैसे उनके साथ मात्र आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने में सहयोग किया और आज भी हजारों करोड़ को प्राप्त पूंजी से एक परिवार कैसे पूरे पार्टी का नायक बन के सबको परेशान कर रहा, और सब राज्यों में खुद हारने के बाद भी राज्यों के अध्यक्षों को वहां से पद हटने की आदेश दे रहा, खुद वहां से सरक नहीं रहा। इतना बलवान बन के वो बैठ के पैसा बटोर रहा है। ऐसे होने का कारण मात्र ये चिन्ह है। तो चिन्हों का क्या महत्व है, चिन्हों का उपयोग कैसे हो, ये आप समझ लोगे तो कई चिन्ह हमारे दिमाग को सक्रिय करके, हमारे मन को व्यवस्थित करके ऐसे तरंगों को बाहर निकालते हैं जो निकलने के बाद विश्व का कोई भी वस्तु, कोई भी शक्ति आपके सामने आकर्षित होकर आ जाती है। क्योंकि दाएं दिमाग को सक्रिय करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है और एकाग्र होने के लिए कोई चिन्ह, उसका चिंतन आवश्यक है, उसके चिंतन से उपयोगित शक्ति आवश्यक है, उससे मन पर तरंगों का पहुंचना आवश्यक है, पहुंचे हुए तरंगों से बाहर वो तरंग अंतरिक्ष ऊर्जा से सम्मिलन आवश्यक है, उसके बाद सफलता निश्चित है। तो इस प्रकार से कैसे काम करते हैं ये चिन्ह समझोगे तो कमल ने इस धरती में क्या काम किया, हाथ ने इस धरती में काम किया। देखो मैं पुनः कह दूं, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छा करने वालों के पक्ष में रह के ही रहूंगा, और जो अच्छा करते हैं उनके पीछे वो अच्छाई किस प्रकार प्रकट हो रही है, क्या कारण से प्रकट हो रही है, ये भी देशवासियों को समझाऊंगा। तो भारतीय धर्म क्रियाओं में बताए हुए चिन्हों के, उसके उपयोग के रहस्य को समझने से उस पर श्रद्धा बढ़ेगी, इसलिए मुझे वो करना है। बाकी तो आप मिलने आओ तो मैं कोई मिलने वाला हूं ना, मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं हूं कि आपके जन्म कुंडली का, कि आपके जीवन का कोई मैं यहाँ कथा बताऊं। मैं तो साधु बन के जिस चीज से धरती को फायदा है वो बोल के ही रहूंगा, भले उसके पीछे 1000 विरोधी खड़े हो जाएं, उसकी मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, कोई चिंता नहीं। दुनिया एक तरफ ना मेरे प्रभु एक तरफ, मैं दोनों को देख सकता हूं, इसलिए मुझे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल चिन्ह ने कैसे सेवा किया, हाथ के चिन्ह ने कैसे घोटाला किया, वो देखोगे तो बुध उच्च का होगा तो धन के प्रति विचार डलवाएगा और धन के प्रति ही दिमाग को दौड़वाएगा, और कमल जब सामने आ जाएगा तो सेवा के प्रति मन को कैसे दौड़ाएगा। ये सब बातों को आप समझने के बाद भी अगर चिन्हों के प्रति आप में जागरूकता नहीं आई तो ये भी कोई कर्म है, ये भी ग्रह दशा है।
जिससे आपको सफलता के प्रति रुचि नहीं आ रही है, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ। बाकी जिसको रुचि आ गई होगी, आज के आज ही साइको सिंबोलॉजी के बारे में जानेंगे। गूगल में आप साइको सिंबोलॉजी करके डालें और डाल के आपके मनोवांछित चिन्ह को चयन करें जिसकी आप में कमी हो। विभिन्न चिन्ह विभिन्न कमी को पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं तो डायरेक्ट ही वो चिन्ह को पैसा चाहिए तो पैसे को देखना और विभिन्न चीजों को देखना भी आप कर सकते हैं, लेकिन उन चिन्हों को देखने से अंदर छुपी हुई रहस्यमय ग्रंथि का द्वार खुल जाता है। वो खुलने के बाद वो वस्तु हमारे में आने लगता है। चिन्ह एक पासवर्ड या सीक्रेट कोड की तरह है, वो आने के बाद हमारा कल्याण किसी भी प्रकार से रुकता नहीं है। आपकी सफलता बनी रहे, आपका कल्याण हो, यशस्वी बनो और सर्व मंगल हो, यही प्रार्थना के साथ वंदे मातरम। भारती की जय हो।